हम हाजिर हैं आज फिर से रोचक बातों को लेकर जो आपने कभी गौर नहीं किया होगा। लेकिन आज हम आपको रामायण के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। रामायण आपने पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं भारत के कण कण में बसे हैं राम। हर देश में, हर प्रांत में, हर प्रदेश में रामायण एक कथा नहीं, एक बल्कि परंपरा भी है। और इस परंपरा से आपको हम कुछ अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं। क्या आपको पता है राम जी का जन्म कब हुआ था? अगर नहीं पता तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको राम जी के जन्म के बारे में पता है या नहीं पता है। अगर आपको राम जी के जन्म के बारे में नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे कि राम जी का जन्म कब हुआ था। राम जी का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व सुबह 12:05 पर हुआ था। अब चलिए हम आपको यह बताते हैं राम जी का विवाह किस उम्र में हुआ था और राम के नाम से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों रखा गया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि राम विष्णु जी के 7वें अवतार भी कहे जाते हैं। राम ने अपनी मां कैकेयी की इच्छा पूर्ति के लिए राजगद्दी को छोड़ दिया था और वनवास स्वीकार कर लिया था, इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। माना जाता है राम का विवाह 17 वर्ष की उम्र में सीता के साथ हुआ था। क्या आप लोगों को यह भी पता है उस समय सीता की उम्र क्या थी? जी हम आपको बताएंगे, सीता जी की उम्र उस समय 12 वर्ष थी। दोस्तों आप सबको पता ही होगा श्री राम जी के पास एक धनुष था, जिस धनुष से श्री राम ने रावण का वध करा था। क्या आपको उस धनुष का नाम पता है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे श्री राम के उस धनुष का नाम क्या था। उस धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको यह भी पता है राम जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध कहाँ करा था? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे राम जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध कहाँ करा था। राम जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध नासिक में किया था और वह कुंड अब राम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की यह है कि यहाँ नदी उल्टी तरफ बहती है और यह गोदावरी के पास है और अब इसे राम कुंड के नाम से जाना जाता है। और एक रोचक बात यह भी है, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद पहले अक्षर से क्या बनता है? जी हाँ, पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है, जो हमारे सनातन धर्म में पवित्र रामायण का एक सार है। राम और उनके भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के अलावा दशरथ जी के एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। लेकिन भाइयों के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भाइयों की एक बहन भी थी? श्री राम के बारे में हम सब जानते ही हैं कि श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे। क्या आप सब यह जानते हैं लक्ष्मण और उनके भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? जी हाँ, लक्ष्मण को भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है और क्षीर सागर में विष्णु जी के आसन है। भरत विष्णु भगवान द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र के अवतार है। और हाँ, शत्रुघ्न शंख का अवतार माने जाते हैं। हम सबको यह पता ही है राम का विवाह सीता के साथ शिव भगवान के धनुष के तोड़ने के बाद हुआ था। आप सब जानते हैं उस अद्भुत धनुष का नाम क्या था? जी हाँ, उस अद्भुत धनुष का नाम पिनाक था। क्या आप लोगों को यह भी पता है जब श्री राम वनवास की ओर गए थे उनकी उम्र कितनी थी? जी हाँ, हम आपको बताएंगे श्री राम की उम्र उस समय सिर्फ 27 वर्ष थी। 14 वर्ष तक जब वनवास के दौरान सीता, राम और लक्ष्मण जंगल में रहे थे, उस जंगल का नाम क्या था? उस जंगल का नाम दंडकारण्य था और यह जंगल 1,35,600 वर्ग मील में था। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर हो रहे थे, उन्हें मार्ग में एक नदी दिखाई दी। उसका रावण ने वानर का मुख बताकर उपहास उड़ाया और आगे चलकर आप सब लोग जानते ही हैं वही वानर रावण के अंत का कारण बने। रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका लाया था। उसी दिन ब्रह्मा जी ने विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। उस दिव्य खीर को खाकर सीता की भूख और प्यास सब कुछ शांत हो गया था। तो आपको यह पता ही है श्री राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था और रावण का अंत करा था। कि आपको यह पता है राम सेतु का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। राम सेतु का निर्माण 5 दिनों में हुआ था। रावण युद्ध के दौरान भगवान राम के लिए इंद्र ने एक विशेष रथ भेजा था जिस पर बैठकर श्री राम ने रावण का वध किया था। और लोगों को यह भी पता है श्री राम और रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला था? अगर नहीं पता
तो हम आपको बताते हैं श्री राम और रावण का युद्ध 87 दिनों तक चला था। तो यह भी पता है श्री राम और सीता जी लंका में कितने दिन तक रहे थे? अगर नहीं पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको यह पता है और या नहीं पता है। नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं श्री राम और सीता जी कितने दिनों तक लंका में रही थी। श्री राम 111 दिनों तक अपनी सेना के साथ लंका में रहे थे और सीता जी 435 दिन तक लंका में रही। रामायण काल में भी शतरंज का खेल खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था। यह बात आप लोगों को मालूम ही होगी। गर्भवती सीता माता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। उन्हीं के आश्रम में माता सीता ने अपने बच्चों यानी लव कुश को जन्म दिया था। रावण ने लंका में एक शिव भगवान का मंदिर भी बनवाया था और वहां पर आज भी भगवान शिव से ज्यादा रावण की मूर्तियां हैं। और भी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप शेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।